नमस्कार, आवाज़ उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कौशिक। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। तो बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। पहली खबर अमित शाह की है, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अचानक तबीयत खराब हो गई है। खबर के मुताबिक उनके सीने में अचानक दर्द उठ गया, जिसके कारण उन्हें एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 3 दिन पहले ही कोरोना को हराकर अमित शाह घर लौटे थे और कोरोना वायरस से नेगेटिव पाए गए थे। अमित शाह ने 15 अगस्त के मौके पर अपने आवास पर ध्वजारोहण भी किया था। वहीं शाह अभी होम क्वारंटाइन पे ही थे कि अचानक उनके सीने में दर्द उठ गया और उन्हें एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं राजधानी लखनऊ में विधानसभा पर फीस माफी को लेकर वकीलों ने हंगामा खड़ा किया हुआ है। आपको बता दें, अधिवक्ताओं के प्रदर्शन को रोकने के लिए विधानसभा पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। विधान भवन पर महिला व पुरुष सिपाही के साथ पुलिस अधिकारियों का कड़ा पहरा है, क्योंकि वकीलों के प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा पर भारी पुलिस को तैनात कर दिया गया है। यह प्रदर्शन वकीलों का फीस माफी को लेकर है। अयोध्या जनपद के मवई थाना क्षेत्र में धान की फसल की रखवाली कर रहे एक बुजुर्ग पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाए और घटना मवई थाना क्षेत्र स्थित शेरपुर ग्राम सभा के पराग दत्त पुरवा की है, जहां खेत में धान की फसल की रखवाली कर रहे मृत माता खोर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। मृतक की बेटी संगीता सुबह जब खेत पर गई तो उसने घटना की जानकारी हुई। पिता का शव मचान के पास गन्ने के खेत में देखकर उसने ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ करी और मृतक की बेटी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया है। आज सुबह लगभग 7:30 बजे ग्राम परागदत्त पुरवा थाना क्षेत्र मवई में थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि एक 65 वर्षीय वृद्ध जिसका नाम माता फेर था, उनकी लाश गन्ने के खेत में मिली है। मौके पर जब थानाध्यक्ष पहुंचे हैं, उसके बाद एक तहरीर मिलने पर 302 में एक अज्ञात में मुकदमा लिखा गया है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने आकर यहाँ पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद आज यूपी के बुलंदशहर में गंगा के उफान में एक बार बाढ़ राहत गोदाम समा गया। गंगा के जबरदस्त कटान में बाढ़ राहत गोदाम के साथ गोदाम में रखा बाढ़ राहत का लाखों रुपए का सामान भी गंगा के तेज बहाव में ही बह गया। इससे न सिर्फ लोगों में दहशत का माहौल है, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक नुकसान का भी डर सताने लगा है। गंगा के रौद्र रूप की यह तस्वीर बुलंदशहर के रामघाट की है, जहां गंगा के जबरदस्त कटान में आज एक बाढ़ राहत गोदाम ही समा गए। दरअसल आज गंगा के जल स्तर में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई। जैसे गंगा का जल स्तर बढ़ा, गंगा तटों पर बेहिसाब कटाव शुरू हो गया। बुलंदशहर के रामघाट स्थित गंगा में जहां पानी का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, वहीं गंगा तटों के कटान से गंगा का बहाव रिहायशी और खेतों की तरफ हो चला है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सैकड़ों एकड़ फसलें जलमग्न हो चुकी हैं और लोग भयभीत हैं। हालांकि प्रशासन ने गंगा के कटान वाले इलाके में बालू रेत के बोरों को डलवाने का काम भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि गंगा के बढ़ते जल स्तर और कटान को लेकर डीएम रविंद्र कुमार ने 2 दिन पूर्व गंगा के कटाव वाले इलाकों का निरीक्षण भी किया था। वहीं भाजपा नेता ने दरोगा को धमकी दी और बोला 3 दिन में तुम्हारा तबादला करा दूंगा। यह वाकया उसका वाहन चेकिंग के दौरान हुआ। बदायूं के उघैती थाना पुलिस और भाजपा मंडल अध्यक्ष एक आपस में भिड़ गए। दरोगा ने मंडल अध्यक्ष का चालान कर दिया था, तो उसी से बौखलाए मंडलाध्यक्ष ने 3 दिन में दरोगा का तबादला करने का खुलेआम अल्टीमेटम दे डाला। चालान से नाराज मंडल अध्यक्ष पुलिस से भिड़ गया। वह पुलिस पर लाइसेंस हेलमेट छीनने का आरोप भी लगा दिया। 3 दिन में थाने से ट्रांसफर कराने की चेतावनी भी दे डाली।
शौचालय और आवास के लिए पिछले 3 सालों से भटक रहे हैं गांव के लोग। आपको बता दें, सरकार गरीबों के लिए तमाम तरह की योजनाएं भले ही चला रही हो, लेकिन उन योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर कितना मिल रहा है, इसका हकीकत जानने का कोई प्रयास नहीं करता। जब हकीकत पता नहीं चलती तो पता लगता है कि जो भी अपात्र हैं उनको सुविधाएं मिल रही हैं और जो पात्र के गरीबी रह गए हैं उनकी कहीं और भी सुनवाई नहीं की जा रही है। ऐसा ही एक मामला अमेठी जिले से है, जहां कस्बे के वार्ड नंबर 8 में देखने को मिला कि वहां रहने वाले लोग कमलेश कोरी जो रेड़ा चलाते हैं, घर में पति पत्नी और 4 बेटे और 2 बेटी और एक बहू है। इस तरह परिवार में कुल 9 लोग हैं। हालांकि 2 बेटे किसी तरह से मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन वह भी लॉकडाउन होने की वजह से उन्हें कोई काम नहीं मिल पाया। परिवार के इन सभी सदस्यों का भरण पोषण का एकमात्र सहारा कमलेश हैं, जो भिड़ा चलाकर सबका पेट पालते हैं। लेकिन बदकिस्मती से सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ इनको अभी तक नहीं मिल पाया है। ना तो इनको गरीब आवास योजना और यहाँ तक कि इनको अभी तक शौचालय भी नहीं मिल पाया है। बहुत परेशानी है, दिक्कत है रहने के लिए। पानी की व्यवस्था की बड़ी दिक्कत है। अब बरसात होता है तो कहाँ बच्चों को छिपाऊँ, कहाँ रहूँ। न खेती है न बारी है सर, यही रिक्शा चलाता हूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको परेशानी घर से है और किसी तरह न हमको आवास मिली है, न हमको लेटरिन बाथरूम मिली है, न मेरा कुछ फार्म भरते भरते हम थक गया हूँ। जो जहाँ बताया सब ले गया, चेयरमैन के लगे, सदस्य के लिए हर जगह दौड़ा, हमको कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं? ये हमारा एक घर बन जाए, हमको पानी की व्यवस्था हो जाए, लेटरिन बाथरूम बन जाए, सिर्फ हमको यही दिक्कत है और हमको कोनो दिक्कत नहीं। ये हमारे 4 बेटे हैं, 2 बेटी हैं, बूढ़ी बूढ़ा हम हैं, एक बहू है। हमारा नाम छुटकी है सर। ये बताइए कि क्या समस्या है आपको? क्या समस्या यही है कि हमको हर एक तरह से परेशान करा जा रहा है। कहीं भी नहीं सुनवाई हो रही, नहीं थाना न अदालत न कोतवाली न कचहरी, कहूँ नहीं सुनवाई हो। तो मरे को खुद मार रहे हैं। हम कहाँ जाएं, किस सरकार के पास जाएं? हम घर द्वार हमारा गिर जा रहा है। चलाई जा रही हैं जो उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले की अपनी अलग पहचान है। इसका महत्व एक कारण है कि यह कभी नेहरू गांधी परिवार का गढ़ भी कहा जाता था। यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी सांसद भी हुआ करते थे। उसके उपरांत सोनिया गांधी 10 साल सांसद रहीं। तत्पश्चात उनके पुत्र राहुल गांधी 15 वर्षों तक सांसद रहे। वर्तमान में बीजेपी से स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं और वह अमेठी की सांसद भी हैं। लेकिन अमेठी वासियों को इस हाई प्रोफाइल के चलते कुछ खास नसीब नहीं हो सका। सड़कें भी नहीं बनी, वह बदहाल हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं अमेठी तहसील से मात्र 5 किलोमीटर दूर ग्राम सभा पिंडोरिया की, जहां पर अमेठी सुल्तानपुर राजमार्ग पर थौरा से निकला संपर्क मार्ग पिंडोरिया होते हुए बेटुआ चौराहे को जाता है। इस रास्ते में सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। पिंडोरिया गांव में तो लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे तालाब बन चुके हैं। बरसात में तो पूरी तरह से जलमग्न दिखाई पड़ता है, जिसके कारण बाहरी लोगों को समझ में नहीं आता कि वह उसी में घुस जाते हैं, जिसके चलते वह गिर भी पड़ते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। वहीं पर प्रतिदिन गांव के लोगों को निकलने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। फिलहाल अभी तो स्कूल बंद चल रहा है, नहीं तो इधर से कई गांव के बच्चे रोज विद्यालय भी जाते हैं और प्रतिदिन 4-6 की संख्या में गिरते ज़रूर हैं, जिसके चलते उनकी ड्रेस कॉपी किताब सब खराब हो जाते हैं। इस सड़क के बगल रहने वाले घरों के लोगों का तो जीना ही दुश्वार हो गया है। आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। और ये कौन सा गांव है? कमलेश सिंह मेरा नाम है, गांव सभा पिंडोरिया है। किस प्रकार की समस्या है? समस्या बहुत है, यहाँ पे पानी भर जा रहा है, पब्लिक आने जाने में बड़ी समस्या है। जो भी आ जा रहा है वो गिर के स्वयं जा रहा है, किसी का पैर टूट जा रहा है, किसी का गोड़ टूट जा रहा है और गांव वालों को बड़ी समस्या है। कितने दिन से समस्या है? ये कम से कम 10 साल 15 साल। तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये बनने का कार्य शुरू हो। और ये कौन सा गांव है? कमलेश सिंह मेरा नाम है, गांव सभा पिंडोरिया है। किस प्रकार की समस्या है? समस्या बहुत है, यहाँ पे पानी भर जा रहा है, पब्लिक आने जाने में बड़ी समस्या है। जो भी आ जा है आपका और किस प्रकार की समस्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। मैं प्राथमिक विद्यालय कणेरे गांव में शिक्षा मित्र हूं
और अक्सर इसी रोड से हमें आना जाना पड़ता है और तमाम लोग भी आते जाते रहते हैं। इस पर जल भराव ज़रा सा भी बरसात हुई कि तुरंत हो जाता है और आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। लोग गिरते हैं, पड़ते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, गाड़ियां जाती रहती है, जैसे साइकिल से कोई जा रहा है तो उसको साइड में बगल होता जैसे वैसे भीग जाता है, तमाम दिक्कतें आ रही। और क्या किस प्रकार की समस्या है? आदित्य शुक्ला साहब, यहाँ पे पानी भरा रहता है, हम लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। हम लोग स्कूल आते जाते हैं और भी बच्चे आते जाते हैं, सब गिर जाते हैं और भीग जाते हैं। यहाँ पे पानी जो है कम नहीं होता है। तो क्या चाहते हैं? सड़क बन जाए अच्छे से। और क्या किस प्रकार की समस्या है? आदित्य शुक्ला साहब, यहाँ पे पानी भरा रहता है, हम लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। हम लोग स्कूल आते जाते हैं और भी बच्चे आते जाते हैं, सब गिर जाते हैं और भीग जाते हैं। यहाँ पे पानी जो है कम नहीं होता है। तो क्या चाहते हैं? अगली खबर रायबरेली जिले से है, जहां पुलिस के भय से एक जुआरी ने नदी में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें, मामला रायबरेली नसीराबाद थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार को ओलीपुर मजरे संडाहा गांव के पास मट्टन नाले के पास देर शाम जुआ खेला जा रहा था, जिसकी जानकारी दरोगा पुरुषोत्तम दास समेत अन्य पुलिस कर्मियों को पड़ी और उन्होंने जुआड़ियों को दौड़ा लिया। तो वहां पर जुआ खेल रहे युवक खाकी से बचने के लिए मट्टन नाले में कूद गए थे। इसमें से अन्य युवक तो तैरकर बाहर निकल गए थे और युवक की तलाश के लिए सोमवार को लखनऊ से स्टीमर और गोताखोर भी मंगाए गए। गांव में पीएसी तैनात कर दी गई। लखनऊ से आए 32वीं वाहिनी पीएसी के जवानों ने घटनास्थल से 6 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ जनपद के उदयपुर थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव के पास युवक का रमेश का शव खोज निकाला। बेटे की मौत की खबर घर पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया। कुटिया बाजार में ग्रामीणों का मजमा लग गया। लोग आक्रोशित हो उठे। पुलिस कर्मियों के खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ प्रदर्शन भी किया। आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों की लापरवाही से उस युवक की जान गई। गांव में बवाल बढ़ने की आशंका पर कई थानों की फोर्स भी लगा दी गई। अगली खबर संभल जिले से है, जहां बबराला क्षेत्र के 15 साल की आंचल नाम की छात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित 19 पेज का सुसाइड नोट लिखा। क्या है मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। संभल के बबराला क्षेत्र के 15 साल की आंचल नाम की छात्रा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए 19 पेज का सुसाइड नोट लिखा। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले लिखा मोदी के नाम लेटर मुख्य बिंदु प्रदूषण पर अपनी चिंता जताई और सुझाव भी दिए और जनसंख्या रोकने के उपाय भी बताए और उसे जनसंख्या रोकने के सख्त कानून बनाने के उपाय भी बताए। आंचल को पसंद नहीं था कि वह दुनिया में मंदिर पर बनाए गए मठ हटाए जाए, मांसाहार का होटल में उपयोग किया जाए और यह सुसाइड के लिए नहीं, कोई जिम्मेदार मनमानी करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाए। और उसमें बिना किसी को सुसाइड की जिम्मेदारी दिए कहा कि मेरे सुसाइड का कोई जिम्मेदार नहीं है और उसमें प्रधानमंत्री से प्रदूषण पर भी चिंता जताई है और उसके सुझाव भी दिए। तो वहीं जनसंख्या रोकने के लिए भी सख्त कानून बनाने की मांग की थी इस लेटर में। हालांकि पुलिस द्वारा यह सुसाइड नोट अभी गुप्त ही रखा गया है। ये दिनांक 14 तारीख को रात 10 बजे की सूचना पुलिस को मिली कि एक आंचल गिरी नामक लड़की है जो कस्बा बबराला की है, वो आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस गई और वहाँ पर उसका शव उसके कमरे में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाया, फील्ड बुलाया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन पोस्टमार्टम में भी उस डेड बॉडी के पीएम के बाद भी आत्महत्या प्रतीत हुई। देश के सबसे चर्चित बिकरू कांड के दुर्दांत विकास दुबे की अस्थियों को उसकी पत्नी कानपुर लेने पहुंची, जहां विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की पत्नी ने अपने वकीलों के साथ भैरव घाट पहुंची और नियमावली का पालन करते हुए मोक्षदान से अपने पति की अस्थियां अपने सुपुर्द ली। मीडिया से दूरी बनाते हुए चुपचाप कानपुर से रवाना हो गई। आपको बताते चलें कि बिकरू कांड के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे पर 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोप था, जिसके बाद उज्जैन में गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस विकास को कानपुर ला रही थी और जैसे ही एसटीएफ के काफिले ने कानपुर नगर की धरती पर कदम रखा,
तो वह गाड़ी पलट गई जिसमें विकास बैठा हुआ था। बस क्या था, विकास दुबे को मौका मिला और पिस्टल लेकर भागने लगा और रोके जाने पर एसटीएफ की टीम के साथ विकास दुबे की मुठभेड़ हो गई और अंत में विकास दुबे वहीं मारा गया, जिसके बाद 11 जुलाई की रात को इलेक्ट्रॉनिक शव दाहगृह में विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद विकास की पत्नी कानपुर से रवाना हो चली थी, लेकिन अब 37 दिन बाद अचानक ऋचा दुबे कानपुर पहुंची और विकास दुबे की अस्थियां लेकर प्रवाहित करने के लिए चल पड़ी। जिसकी जानकारी देते हुए मोक्षधाम के संचालक ने बताया कि हो सकता है ऋचा दुबे हरिद्वार में जाकर अस्थियों को प्रभावित करने का काम करे। हमारा ये अस्थि कलश बैंक है जिसको हमने कानपुर महानगर के प्रमुख अंत्येष्टि स्थल जो कि विद्युत सौदा गृह भैरव घाट है, यहाँ पर वर्ष 2014 में स्थापित किया था। और इस अस्थि कलश बैंक की विशेषता ये है कि इस अंत्येष्टि स्थल पर चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो बहुत बड़ा नेता हो या कोई गणमान्य जन हो, यहाँ पर अंत्येष्टि स्थल पर आकर वे सब समान हो जाते हैं। उनकी अंत्येष्टि। हमारे आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ उत्तर प्रदेश।